हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं MJY 4 का एक नया क्वेश्चन, जो भयात और भवभोग के उदाहरण को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भयात और भवभोग का उदाहरण के साथ में इसको परिभाषित करना है। तो चलिए देखते हैं। इसको उत्तर में लिखेंगे, भयात और भवभोग साधन हेतु सर्वप्रथम हमें जातक के जन्म, संस्कार और गत नक्षत्र का परिज्ञान होना आवश्यक है। जातक का जन्म जिस नक्षत्र में पड़ता है वह जन्म नक्षत्र तथा उससे ठीक पिछला नक्षत्र गत नक्षत्र कहलाता है। पंचांग में जो घटयात्मक नक्षत्र दिए रहते हैं वे चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा उस नक्षत्र में जितने घटी पल तक रहता है उसी को दर्शाते हैं। जातक के नक्षत्र, गत नक्षत्र और जन्म नक्षत्र का परिज्ञान आप अधोलिखित उदाहरण से सरलतम रूप से समझ सकते हैं। गत नक्षत्र, नेक्स्ट है गत नक्षत्र और जन्म नक्षत्र का परिज्ञान। जब जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हो तो वह जन्म नक्षत्र और उससे ठीक पिछला गत नक्षत्र होगा। पंचांग में प्रदत्त नक्षत्र यदि घटयात्मक मान ले तो जन्म नक्षत्र एवं गत नक्षत्र का ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण एक देख लेते हैं। किसी जातक का जन्म गुरुवार को प्रातः 8:30 पर हुआ। उस दिन कृतिका नक्षत्र प्रातः 8:10 पर समाप्त हुआ, तो यह ज्ञात हो गया कि कृतिका नक्षत्र है और रोहिणी जन्म नक्षत्र है। परंतु यदि पंचांग में प्रतिदिन के नक्षत्रों का मान घटयात्मक है तो आपको जातक के इष्ट काल का साधन करना पड़ेगा। पंचांग में प्रदत्त किसी नक्षत्र का घटिपलात्मक मान सूर्योदय के पश्चात के कारण इस नक्षत्र को समाप्ति काल का द्योतक होता है। इष्ट काल में भी सूर्योदय के पश्चात जन्म काल का सूचक होता है। अतः इष्ट काल के घटी पल से पंचांग में प्रदत्त उस दिन के नक्षत्र के घटी पल यदि कम हो तो वह गत नक्षत्र होगा और यदि नक्षत्र के घटी पल अधिक हो तो वह जन्म नक्षत्र होगा। भयात शब्द भ एवं यात इन पदों से मिलकर बना है। भ अर्थात नक्षत्र तथा यात अर्थात बीता हुआ। इस प्रकार जन्म काल पर्यंत जन्म नक्षत्र की जितनी घटिका व्यतीत हो चुकी हो उसी को भयात कहते हैं और नक्षत्र के संपूर्ण मान के को भवभोग कहते हैं। इसकी साधन विधि के अनुसार 60 में से गत नक्षत्र की घटिका हीन करने पर जो शेष प्राप्त होता है उसमें जन्मेष्ठ काल की घटी पल जोड़ने पर भयात होता है और जन्म नक्षत्र की घटी पल जोड़ने से भवभोग होता है। ये श्लोक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इस श्लोक से आप भयात और भवभोग साधक सूत्रों को सरलता से समझ सकेंगे। ये आपको सूत्र दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भयात और भवभोग साधन की विधि को आप इन सूत्रों के माध्यम से समझ गए होंगे। एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी जातक का जन्म दिल्ली में 24 अक्टूबर 2019 को हुआ, उस दिन पंचांग में प्रदत्त मघा नक्षत्र का मान 17:19 पल है तथा इष्ट काल 14:30 पल है। इष्ट काल से नक्षत्र का मान अधिक होने से स्पष्ट है कि जन्म के समय मघा नक्षत्र विद्यमान है। अतः जातक का जन्म नक्षत्र मघा है और मघा से ठीक पहला अश्लेषा नक्षत्र ही गत नक्षत्र हुआ, जिसका मान 22:16 पल पंचांग में दिया गया है। ये इसका सूत्र है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है। फिर इसको नियमानुसार 60 घटी में से गत नक्षत्र अश्लेषा के मान 22:16 पल की हीन किया गया। एक घटी में 60 पल होते हैं, अतः 60 घटी का अभिप्राय 59:60 पल हुआ, जिसमें से 22:16 पल मान घटाने पर शेष 37:44 पल प्राप्त हुआ। इस शेष में इष्ट काल 14:30 पल जोड़ने पर 51:74 पल भयात प्राप्त हुआ। 60 पलों की एक घटी होती है, अतः 74 में से 60 पल हीन कर उसकी एक घटी 51 में से जोड़ने पर
52 घटी 14 पल भयात मान हुआ। भवभोग में भ का अर्थ नक्षत्र और उसका भोग अर्थात संपूर्ण ही भवभोग कहलाता है। 60 घटी से गत नक्षत्र का मान घटाकर जो शेष प्राप्त होता है उसमें जन्म नक्षत्र का मान जोड़ेंगे तो भवभोग प्राप्त होगा। इष्ट काल में 14 घटी 60 पल है। गत नक्षत्र अश्लेषा 22 घटी 16 पल है। जन्म नक्षत्र मघा 17 घटी 19 पल है। अतः ये यहाँ पे दे दिया गया, ये घटी है, पल है, और 60 घटी 0 पल, फिर 22 घटी 16 पल अश्लेषा गत नक्षत्र में, तो 37 घटी और 44 पल ये शेष बचता है। इसमें अगर जोड़ देते हैं 17 घटी और 19 पल मघा जन्म नक्षत्र में, तो ये हो जाता है फिर इसको ये जोड़ते हैं 54 घटी और 63 पल। तो इसको फिर आगे भवभोग देखते हैं 55 घटी 63 03 फल होता है। 60 घटी में से गत नक्षत्र अश्लेषा को हीन करने पर शेष 37 घटी 44 फल प्राप्त हुआ, जिसमें जन्म नक्षत्र को जोड़ने पर 54 घटी 63 पल प्राप्त हुए। 60 पलों की एक घटी होने के कारण 63 पल में से 60 पल हीन कर एक घटी 54 में से जोड़ने पर 55 घटी 3 पल भवभोग प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भयात और भवभोग को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो इसको जो भी उदाहरण है और इसका जो सूत्र है और कैलकुलेशन दिया हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने पर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी टाइम का थोड़ा सा ये है। और आप लोगों का क्वेश्चन तो मिल ही गया आंसर, तो बाकी इसको कर लीजिएगा। और तब तक लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पे आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।